सबसे पहला सवाल राखी राठौर आप ही से करूंगी, क्योंकि खबरें छन छन कर आ रही हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि चुनाव आने से पहले बीजेपी अपना होमवर्क शुरू कर देती है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, मंत्र जीत का दिया जा रहा है, लेकिन आखिर 400 पार का बीजेपी का फॉर्मूला 2024 को लेकर है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो एक चुनौती की तरह पूरे ताकत के साथ में उस चुनाव को लड़ती है। हमारा मंत्र जो है वो हमारे संगठन की ताकत है। बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक जो हमारी पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, जो हमारा पूरा संगठन है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और जिस तरह से हम लोग काम करते हैं चुनाव में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक ताकत है। इसके अलावा देखिए, जिस तरह से 10 सालों में लगभग प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जल कल्याण के काम कराए गए हैं, ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक हमारी पहुंच बनी है, उस पहुंच को हम लोग काम करेंगे। और आप देखिए, एक डेटा मैं आपको देना चाहूंगी कि पिछली बार जब 2019 में हम लोग चुनाव में गए थे, हमारे लाभार्थियों की संख्या 25 करोड़ थी और हमें 22.90 करोड़ वोट मिले थे। इस बार अब जो 2024 के इलेक्शंस होंगे, तब तक लाभार्थियों की संख्या 35 करोड़ के आसपास होगी। और आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने लाभार्थियों को, जिस तरह से अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचाया है, आप देखिएगा कि 400 पार हमारी सीटें जो है वो आएंगी, क्योंकि लोगों को काम चाहिए। हम कोई नहीं चाहता, भारत की जनता कभी ये नहीं चाहती है कि अलग अलग मुद्दों के माध्यम से जो हमारे देश है उसको डिवाइड किया जाए। कभी नॉर्थ साउथ की बात, कभी धर्म की बात, कभी डीएनए की बात, कभी स्टेट्स की बात। इस तरह की बातें ना करके जिसने काम किया है ग्राउंड लेवल पर, उस तक जो है वो उसके बेसिस पर काम होना चाहिए, और वो काम हम लोग लगातार कर रहे हैं अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ में, प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई जल कल्याण के कामों के साथ में, और अपने संगठन के बूते पर। लेकिन राखी राठौर जी, बहुत कुछ आप लोग सीक्रेट रखते हैं, बहुत कुछ आप लोग सीक्रेट रखते हैं, और आपसे मेरी चर्चा इस बात को लेकर होती रही है। वो कौन सा मंत्र दे देते हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आपके अंदर की कोई बात बाहर नहीं जाती, सब कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह बाहर सामने आता है? अरे विपक्ष को तैयारी का मौका तो दीजिए, आपकी रणनीति की काट तो निकालने दीजिए। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो अनुशासन है। हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और जो हमें टास्क दिया जाता है, जिस लेवल पर हमें काम दिया जाता है, उस पूरा काम जो है वो हम लोग पूरी ताकत से करते हैं। और देखिए, हमारे सामने जिस तरह का एक आदर्श पेश करते हैं प्रधानमंत्री जी, बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए लगातार राष्ट्र सेवा के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो एक हर एक कार्यकर्ता के लिए जोश भरता है। और जब चुनाव आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चेहरा नजर आता है, उनके किए हुए काम, उनका विजन, जिसको राष्ट्र प्रथम का विजन कहा जाता है, उस विजन के साथ हम लोग काम करते हैं, और वो सारे के सारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का सूत्र होता है, और इसीलिए जी जान से हम लोग काम करते हैं। आप ग्राउंड पे भी पूर्णिमा जी देखोगे, राजस्थान चुनाव में आप राजस्थान आए थे, आप चेक करते ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल तक जो हमारी वर्किंग है वो कांग्रेस से बहुत डिफरेंट है। मैं बात कर रही हूँ उन स्टेट्स की जहां पर की कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहा करती है, लेकिन वहां पर भी बूथ लेवल तक अगर आप काम देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत दूर नजर आएगी, बहुत आगे नजर आएगी। और इसके साथ देखिए, सिर्फ पार्टी के संगठन के साथ नहीं, जन कल्याण के काम जो हम करते हैं, जो वादा करते हैं, उसको धरातल पर जब लेके जाते हैं और एक एक व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचता है, तो लोगों का विश्वास होता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि विधानसभा चुनाव में किसी को भी दे दें, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो मोदी ही चाहिए, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और उन पर जो और इस बार आप पिछले कुछ वक्त से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करते आए हैं, वो एक्सपेरिमेंट आपको सक्सेसफुल नजर आए हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि 2024 उन्हीं सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर बीजेपी जमीन पर उनको लेकर उतरने वाली है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, मोदी चुनाव के लिए रेडी हैं, कम से कम ये तैयार नजर आता है। खबरें ये भी हैं कि जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं होगा, बीजेपी अपने उम्मीदवारों के साथ सामने आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी अपनी जीत से उतनी संतुष्ट नहीं है, फिर चाहे वो 14 हो, चाहे फिर 19 हो, जो सीटें हारी उसके लिए 2024 में पूरा दमखम लगा रही है। लेकिन बीजेपी के इस होमवर्क का, बीजेपी के ग्राउंड लेवल पर इस तैयारी का कांग्रेस के पास तोड़ है, आखिर है क्या सर? इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन बनाए हैं, और कांग्रेस बार अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। जैसा कि आपके माध्यम से ही, आपके ही चैनलों के माध्यम से कल परसों हर दिन का आपने खबर दिखाया, इंडिया गठबंधन का मीटिंग भी हुई थी अशोका होटल में दिल्ली में। तो आपको आपके ही माध्यम से ये जानते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम ये चुनाव गठबंधन में लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में, जिस तरह एनडीए भी चुनाव लड़ रही है 38 पार्टियों के गठबंधन में। हालांकि वो बताना नहीं चाहती है, वो श्रेय केवल नरेंद्र मोदी और उसके बाद 37 पार्टियों, बोलती तो है 38, लेकिन केवल 37, एक ही पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी।
लेकिन जब हम यहाँ इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं तो सब मिलकर लड़ रहे हैं। और जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो सरोकार रखते हैं जनता से, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं, और उससे भी बड़े मुद्दे जो संविधान पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से जो चुनकर आ रहे हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो खुद से वहां से चलकर नहीं पार्लियामेंट में आते हैं, वो 17-18 लाख वोटरों के वोट मत से चुने हुए होते हैं, और उनको जिस तरह से ये सरकार नहीं, लेकिन ज्योति जी दो बड़ी बातें हैं सर, दो बड़ी बातें हैं, और जाहिर है वो कांग्रेस की रणनीति का। एक तरफ जहां पर 3 हिंदी पट्टी राज्यों में आपको जबरदस्त हार मिली, तेलंगाना में आपने जीत हासिल की, उसके लिए आपको हम कई बार बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि बीजेपी एक कॉन्फिडेंट मोड में चल रही है, ये तो आप मानते हैं कि आने वाले वक्त में अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है, तो वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, चेहरा कौन होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो आप लोग आगे कर देते हैं, लेकिन जब प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं जंतर मंतर पर, तो राहुल गांधी लीड करते हैं, तो राहुल गांधी आगे चल के भारत जोड़ो यात्रा भी करेंगे, तो सड़क पर तो आप सब लोग साथ हैं जब प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अब मुझे आप बोलने देंगे तो मैं जवाब दे पाऊं। अब आपने बोला कि जंतर मंतर पर लीड, वहां पर विपक्षी नेताओं इंडिया गठबंधन की बैठक थी, वहां पर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बोला तो सीपीएम के नेता ही बोला, सारे पार्टियों के नेताओं ने बोला। लीड कहां से दिखाई दिया मुझे नहीं पता है। नंबर 1, आप बोल रही हैं कि सीटों के बात कर रही हैं आप बता सकते, आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि क्या उनके यहाँ गठबंधन की बात हो गई? अभी तो मैं आज के पेपर में पढ़ा कि अभी वो कर्नाटक में जिनके साथ उनके स्वामी जो हैं, उनके जिनके फादर प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उनसे मिले और 30 के बाद उनकी बात होगी। तो इनके भी तो गठबंधन के अभी सीट की बंटवारे नहीं हुए हैं। अब आप हमसे तो पूछ रहे हैं, ठीक है, हम तो कर रहे हैं और हम कर लेंगे। और पूछ लूंगी ना, ये तो मैं बृजमोहन श्रीवास्तव से उनसे भी पूछ सकती हूँ ना, ज्योति कुमार सिंह जी, वो इसका ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन इसके साथ आप ये भी समझिए कि उनके कुछ सहयोगी दल हैं। आप ये समझिए कि आपका पूरा भविष्य 2024 की राजनीति, कांग्रेस का अस्तित्व, चुनावी जीत, ये सब कुछ इसी गठबंधन को लेकर टिका हुआ है, जो विधानसभा चुनावों में आपसे तितर बितर नजर आई, आपके खिलाफ कैंडिडेट्स उतार दिए मैदान में। आप समझिए सर, एक चेहरा अभी तक तय नहीं है इंडिया गठबंधन का। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? आप लोग 5 मीटिंग्स के बाद इस कंसेंसस पर नहीं आ पा रहे कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आप अगर मुझे बोलने देंगी तभी तो आप ही बोलेंगे। अरे सर, मैं आपको पूरा मौका तो दे रही हूँ बोलने का, सवाल तो पूछूंगी ना सर। नहीं, पूछिए मैडम जी, बताएं। आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमारा तो अभी जो हमारा अशोका में मीटिंग हुई 19 तारीख को, उसमें तो साफ साफ आप प्रेस में भी सुना आपने, खड़गे साहब ने बोला कि मैं 30 दिसंबर तक हमारा सीटों की बात हो जाएगी। मैं पूछता हूं कि एनडीए का क्या हुआ? उसका तो कुछ नहीं हुआ। हमारे तो सब कुछ बन रहे हैं, हमारे कॉमन यूनियन प्रोग्राम बनेंगे, सीट का भी डिसाइड हो जाएगा। सर आप बनाएंगे, और वो बना रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ठोस 5 तैयारियां, सर ज्योति जी मैं आपको थोड़ा समय दे देती हूं और तब तक मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूं। मुझे ठोस 5 तैयारियां जमीनी स्तर पर बताइएगा जिनके साथ कांग्रेस उतरने वाली है इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में। प्लीज सर मुझे ये बताइएगा। मनोज काका जी, इसी बीच आपके पास आती हूं, ये बताइए, अखिलेश यादव खुश हैं इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे चल रहा है, या फिर यूपी सेंट्रिक होते ही सिर्फ आप लोग सोच पा रहे हैं? दूसरा, चेहरे का ऐलान हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे सोर्सेस के हवाले से चेहरा हो सकते हैं, अखिलेश यादव के साथ सब ओके है सर? फिर इसमें नहीं, आप तक जो जानकारी आई और जो आप अपने मंतव्य से बता रहे हैं, इस तरह की तो इंडिया गठबंधन के बाद किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कि कौन चेहरा होगा। हाँ, ये बात जरूर हुई कि सभी लोग मिल करके लड़ेंगे और एक सीटों पे एक पार्टी का कोई प्रत्याशी लड़ेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जो आपने बात कही है, तो आपके संज्ञान हेतु बता दें कि 2014 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की कई प्रांतों में सरकार होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के राष्ट्रीय स्तर पर संघ में उनकी सरकार, संघीय सरकार, केंद्र में उनकी सरकार तभी बनी जब उत्तर प्रदेश में जीती। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने की अगर कोई ताकत रखता है, चूंकि देश का एक ऐसा प्रांत है जहां 80 संसदीय सीट हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हराएगी। और आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा
कि समाजवादी पार्टी ने निकाय के चुनाव में और कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अभी 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 14 बरस रही विपक्ष में। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की है, जो फरेब की है, जो सांप्रदायिकता को राष्ट्रवाद के झूठे कपड़े में लपेट के लाती है। अब वो बहन बिचारी बता रही थी कि राष्ट्रवाद पर हम लोग केवल राष्ट्र के उन्नयन में है। कैसा उन्नयन है? 400 का सिलेंडर 1100 रुपया हो गया, विदेशी धन 52% बढ़ गया। रिपोर्ट है आज IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि जो देश की हालात है भारत, वो अपने GDP का 100% कर्ज ले चुका है। तो कर्ज लो और घी पियो, ये एक दार्शनिक ने कहा था, वही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। तो जो सरकार लगातार 45 सालों हर घरों से इस देश के हर घरों से बेकार नौजवान निकल रहे हैं, पढ़ा लिखा युवा को रोजगार नहीं है, जैसे लोगों को देश की सारी संसाधनों के सामने उनको रख दिया जाएगा कि आप जो चाहो वो ले लो, लेकिन इस देश के गरीब के, मजदूर के, किसान के घर से निकला हुआ प्रतिभावान नौजवान को दरकिनार कर दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर शासकीय व्यवस्थाओं में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उसको कैसे हाशिए पे लगा दिया जाए, ये प्रबंध होगा। आप जैसे जब बहादुर बेटियां मेडल जीत के लाएंगी तो उनके साथ फोटो खिंचाया जाएगा, और जिस दिन आप ये स्तुति गान अपना बंद कर देंगी मोदी के प्रति, उसी दिन आपको दरकिनार लगा दिया जाएगा और आप जैसे बेटियों का भी शोषण हो जाएगा। यही सरकार है, यही विमर्श है। आप स्तुति गान करते रहिए।